आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वर्षा काल के 4 महीनों में यानी कि चातुर्मास में सुनी जाने वाली कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी से चातुर्मास व्रत शुरू किया जाता है और कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक यह व्रत रखा जाता है, जो कि इस वर्ष 2021 में 20 जुलाई दिन मंगलवार देवशयनी एकादशी से शुरू होकर 14 नवंबर दिन सोमवार देव उठनी एकादशी तक चलेगा। बंधुओं, इन 4 महीनों का हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत अत्यधिक महत्व है। स्कंद पुराण में कहा गया है, सत्कर्म, सत्कथा, सत्पुरुषों और संतों की सेवा, विष्णु जी का पूजन और दान में अनुराग, ये सब बातें इस मास में दुर्लभ हैं। बंधुओं, चातुर्मास के इन 4 महीनों में जप तप व्रत नियम और त्याग की महिमा का गान हमारे वेद शास्त्रों में मिलता है। इन 4 महीनों में बहुत से ऐसे नियम होते हैं जो मनुष्य को यथाशक्ति धारण करनी चाहिए और उनकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए आज हम इस वीडियो में चातुर्मास की कथा सुनते हैं और भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने दासी पुत्र की इच्छा पूर्ण की, वैसे ही हमारे मन की इच्छा को भी पूर्ण करें। तो आइए भाव व श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक विधवा दासी अपने पुत्र के साथ रहती थी। अपना व अपने पुत्र का पेट पालने के लिए वह लोगों के घरों में काम करती थी। एक बार वर्षा काल के 4 महीनों में वह एक ब्राह्मण के घर चूल्हे चौके के काम में लग गई। वह अपने पुत्र को सदैव अपने साथ रखती। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का भक्त था और साधु संतों की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी अतिथि भूखा नहीं जाता था। एक समय की बात है, वर्षा काल के 4 महीनों में कुछ साधु संत उस ब्राह्मण के निवास पर आए और ब्राह्मण से कहा, वर्षा काल का समय शुरू हो गया है और वर्षा काल के इन 4 महीनों में हम तुम्हारे घर रहकर चातुर्मास व्रत करना चाहते हैं। क्या तुम हमारे भोजन पानी की व्यवस्था कर दोगे? यह सुनकर ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तब वह साधु लोग वहीं उस ब्राह्मण के घर में रहकर चातुर्मास व्रत करने लगे और वह विधवा दासी उन साधुओं के लिए भोजन बनाती, चौका बर्तन करती और उसका पुत्र साधु संतों के अन्य बहुत से कार्य कर देता। वह हर समय उनकी सेवा में उपस्थित रहता। भोजन करने के पश्चात जब वे साधु संत बैठकर भगवत चर्चा करते तो वह दासी पुत्र बड़े ध्यान पूर्वक
उनकी बातों को सुनता और भगवान की कथाओं को सुनने में उसे बड़ा आनंद आता। शीघ्र ही उसका साधु महात्माओं के साथ विशेष प्रेम हो गया। अब जब वे साधु संत भोजन करने बैठते तो अपने भोजन में से कुछ भोजन उस दासी पुत्र को भी दे देते, जिसे वह बड़े ही प्रेम पूर्वक ग्रहण करता। ऐसे ही साधु संतों की सेवा करते, भगवत कथाओं का श्रवण करते हुए 4 मास का समय पूरा हो गया। अपने चातुर्मास के पूरा होने पर साधुओं ने ब्राह्मण का धन्यवाद करते हुए वहां से चलने का निर्णय लिया। परंतु जैसे ही वे साधु वहां से चलने लगे तो वह दासी पुत्र जोर जोर से रोने लगा और उनके साथ चलने की जिद करने लगा। तब उन्होंने उसे समझाया और कहा, पुत्र, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। हम तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप 12 अक्षर का ये महामंत्र दे रहे हैं, तू नित्य इसका जाप किया कर। ऐसा कहकर वे साधु वहां से चले गए और वह अपनी माता के साथ रहते हुए नित्य उस मंत्र का जाप करने लगा। साधुओं की संगत, आशीर्वाद स्वरूप मिले उस मंत्र और चातुर्मास में उन साधुओं की जूठन खाने से उस बालक को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और परमात्मा को पाने की चाह उसके मन में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। परंतु वह अपनी माता को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वह अपनी माँ का और माँ उसका एकमात्र सहारा थी। वह माँ के साथ रहते हुए मंत्र साधना में लगा रहा। एक दिन संयोगवश उसकी माँ दूध दोहने जा रही थी कि मार्ग में एक सांप ने उसे डस लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। वह बालक अपनी माँ को मृत देखकर अत्यंत विलाप करने लगा, परंतु शीघ्र ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि शायद भगवान ने उसकी माँ को उससे दूर करके उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दिया है। ऐसा सोच उसने गांव वालों की सहायता से अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और स्वयं प्रभु भक्ति के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा और जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर साधुओं द्वारा दिए मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जोर जोर से जप करने लगा। एक दिन जब वह इसी तरह मंत्र साधना कर रहा था तो उसे एक अलौकिक तेज के दर्शन प्राप्त हुए, जिसमें उसे साक्षात श्री हरि दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उस बालक को आशीर्वाद दिया कि मेरे प्रिय, चातुर्मास में तूने साधु संतों की सेवा की, मेरा नाम जप किया, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो तेरी इच्छा हो वो मुझसे मांग। बालक ने कहा, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि आपके इस अलौकिक तेज के दर्शन मैं सदैव करता रहूँ। मेरी आँखों के आगे से आपका यह रूप कभी ओझल ना हो। मैं जब चाहूँ आपके पास पहुँच जाऊँ, मुझे कोई ना रोक सके। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि हे पुत्र, तू इसी तरह से मेरी भक्ति में लगा रहे, नाम जप कर, मेरा सुमिरन कर, और जब तेरा दूसरा जन्म होगा उस समय तू मेरा दर्शन सदैव करेगा। तू जब चाहेगा मुझे देख पाएगा और मेरे आशीर्वाद से तुझे तेरे इस जन्म का स्मरण बना रहेगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह बालक प्रभु भक्ति में लग गया।
और प्रभु भजन करता हुआ वह दिन रात ये ही सोचता कि कब इस देह से छुटकारा होगा और नए जन्म में भगवान से मिलन होगा। इस प्रकार इच्छा करते करते श्री हरि की कृपा से उस बालक का वह तन छूटा और त्रिभुवन पति की कृपा से वह अगले जन्म में दक्ष प्रजापति के अंगूठे से उत्पन्न हुआ और नारद जी का जन्म पाया। प्रभु कृपा से उस बालक को अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। साधु संतों की चातुर्मास में की गई सेवा और प्रभु कृपा से वह बालक नारद जी का जन्म पाकर हर पल प्रभु दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य पा सका। तीनों लोकों में नारद जी को ही ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था कि वह कभी भी कहीं भी जा सकते थे और जब उनका मन होता वह नारायण नारायण कहते हुए हरि दर्शनों को पहुंच जाते। तो इस प्रकार बंधुओं, चातुर्मास में साधु संतों की सेवा करने के प्रभाव से एक दासी पुत्र को ब्रह्मा जी के पुत्र होने का सौभाग्य मिला। तो हम संसारिक जीवों की तो इच्छाएं नाम मात्र हैं, इसलिए वर्षा काल के इन 4 महीनों में भक्ति भाव से कुछ भी नियम, जप तप व्रत कथाओं का श्रवण मंत्र जप अवश्य धारण करें। भगवान श्री हरि आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद सदैव आप सब पर बना रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।